जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। एक भक्त है गुजरात से, उन्होंने अपना अनुभव लिख के भेजा है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। वो बहुत अच्छा अनुभव है, इससे आपको मालूम चलेगा। बहुत लोग ये समझते हैं कि हनुमान जी महाराज मसानी क्रिया को नहीं काट सकते, या हनुमान जी महाराज गंदी कोई सी क्रिया होती है तो उससे बच के चले जाते हैं। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि झूठ और गलत चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। जैसे कि मैं इस चीज़ को भी गलत मानता हूँ कि सब कहते हैं कि लेडीज़ या लड़कियाँ हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, जबकि मैं इस चीज़ को नकारता हूँ। मेरा कहना यह है कि लेडीज़ को और लड़कियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए भाई बनाने के बाद। इसीलिए मैं इस चीज़ को भी नकारता हूँ कि हनुमान जी कोई गंदी से गंदी चीज़ नहीं हटा सकते, ऐसा नहीं है। तो अब अनुभव शुरू करते हैं। जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। इनके करीबी रिश्तेदार हैं कोई लेडीज़, उन्होंने एक कोई मसानी क्रिया सिद्ध कर रखी है उन्होंने, ठीक है। तो उनका अनुभव है, उन्होंने बताया कि हमारी कोई रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कोई मसानी क्रिया, कोई शमशान घाट से कोई शमशानी क्रिया कोई उन्होंने सिद्ध कर रखी है, और वो हमको तंग करने में इस्तेमाल करती है। उनको तंग करने में या ऊपरी क्रिया करने में, टोना टोटका करने में, ठीक है ना, तंत्र करने में इस्तेमाल करते हैं। और हमको उन्होंने कई सालों से परेशान कर रखा है। उनकी जो भी चीज़ है हमारी मम्मी को बहुत तंग करती है, समझ रहे हो। मम्मी को तंग करती है बहुत ज़्यादा, घर में बीमार रखती है सबको। इस तरह की प्रॉब्लम जैसे कि आप समझते हो वो होती है। घर में हाजिरी आना और बुरे बुरे सपने आना और कोई काम न बनना, सब बीमार रहना, ऑपरेशन वगैरह, बस 10 तरह की चीज़ें होती हैं। उस तरह की परेशानियाँ इनके घर में थी, जो कि ये परेशान रहते थे। अच्छा, इनके साथ और क्या चीज़ थी, इनके घर की कुलदेवी भी की सवारी भी आती थी इनके किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर। तो वो आकर के बताती थी कि तुम्हारे ऊपर जो तंत्र किया गया है या जो तंत्र कर रहा है वो ऐसे ऐसे वो है, और उसने बहुत तंत्र कर रखा, बहुत परेशान कर रखा। हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में वो तुम्हारे पे क्रिया करती ही रहती है, कोई ना कोई चीज़ गलत छोड़ती ही रहती है। तो जब तक उन्होंने संभाला, घर इनका संभाल रखा था उन्होंने, उनकी कुलदेवी ने संभाल रखा था, बहुत संभाला, बहुत चीज़ों में बचाया। जब नेगेटिविटी इतनी बढ़ती चली गई, एक समय आया जब इनकी कुलदेवी ने भी कहा कि भाई उन्होंने इतनी नेगेटिविटी कर रखी है कि ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। अब आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति शुरू करो, हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करो। तो इनकी कुलदेवी ने इनको खुद बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करो, वो उद्धार करेंगे तुम्हारा, वो मदद करेंगे तुम्हारी, उनमें बहुत शक्ति है, किसी भी गंदी से गंदी चीज़ को हटा सकते हो, इतनी ताकत है, बस मन में विश्वास चाहिए। तो इन्होंने ठीक किया, ऐसे ही किया इन्होंने। हनुमान जी की पूजा इन्होंने करनी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ये तो कम करते थे, जिन्होंने अनुभव लिख के भेजा, गुजरात से हैं ये, कभी कभी नाम ले लेते थे, लेकिन उस नाम लेने से ही इनका थोड़ी रक्षा होनी शुरू हो गई। मम्मी वगैरह, इनके जो घर के मेंबर्स थे, वो हनुमान जी का नाम लेने लगे, पाठ करने लगे, थोड़ी रक्षा होनी शुरू हो गई। जब इन्होंने देखा कि हाँ ये सब हो रहा है, हनुमान जी हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं पूजा पाठ करना शुरू करूँ। तो इन्होंने पूजा पाठ किया, जो भी जिन वैसे भी इनको नॉलेज थी उस समय, वो इन्होंने किया। छोटे थे उस समय, ठीक है। और इन्होंने किया और करा, और करके इनको बहुत फ़ायदा भी हुआ, बहुत आराम पड़ा इनको। फिर वही हुआ इनके साथ, जो मैं जैसे कि मैं बताता हूँ कि सबको क्या करना चाहिए कि कंटिन्यूटी रखना चाहिए, पूजा पाठ को कंटिन्यू कर रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो किसी चीज़ में आके किसी आवेश, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कहते हैं ना कि मन ना लगना, या फिर बोर हो जाना, या इस तरह से कुछ हुआ, या फिर नेगेटिविटी होती है ना, तो वो आपका मन बदल देती है कि आपका पूजा पाठ करने को मन नहीं करता। तो इनका पूजा पाठ करने को मन करना बंद हो गया, तो इन्होंने पूजा पाठ करनी बंद कर दी। अब ये फिर परेशान रहने लगे, फिर हाजिरी आना शुरू, फिर 10 तरह की परेशानी होनी शुरू, फिर इनके काम बिगड़ने शुरू, और फिर उन्होंने पूजा करनी शुरू करी, तो फिर आराम पड़ना शुरू। और फिर कुछ समय बाद इन्होंने पूजा करनी छोड़ दी, फिर ये परेशान रहने शुरू। तो इन्होंने ये मन में ठान लिया इस बार कि अब की बार पूजा छोड़नी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो शमशानी क्रिया जो थी ना, वो इनके घर में आके इनको दिखने लगी थी। सर कटी दिखती थी, सिर कटा हुआ सिर्फ सिर दिखाई देता था इनको, और वो डराती थी बहुत ज़्यादा।
कभी किसी पे हाजिर हो जाना, कभी डरा देना इस तरह से। तो इस बार इन्होंने हनुमान जी की पूजा ढंग से की। ढंग से मतलब अब मैं छोड़ूंगा ही इस तरह से। तो हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू करी उन्होंने, राम जी का नाम लेना शुरू किया। 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण, हनुमान अष्टक 7 बार इस तरह से पढ़ते थे सुबह शाम। ढंग से दीपक वीपक जला के नहा धो के बिल्कुल। और मंगलवार वो मंदिर जाना और इस तरीके से विनती करना हनुमान जी से। तो ये क्या देखते हैं कि हनुमान जी की इनको पूंछ दिखाई दी। हनुमान जी की पूंछ ने ही वो जो सरकटी लेडीज दिखती थी इनको, उसको हनुमान जी की पूंछ ने उसके गर्दन में अपने लपेटा मारा। और उसको इतना मारा पूंछ ने ही, मतलब हनुमान जी को आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ हनुमान जी की पूंछ ने ही वो काम कर दिया। बहुत मारा, मार के भगा दिया। तब ये समझ गए कि हनुमान जी सब कुछ काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि माता रानी मतलब कुल देवी जो होती है वो देवी ही होती है। उन्होंने खुद रेफर किया कि हनुमान जी की पूजा करो, समझ रहे हो। तो ये हनुमान जी हमारे और तुम्हारे हनुमान जी की शक्ति है, जो माता रानी ने इतना संभाल रखा था। जब उन पे लगा कि आप संभाल नहीं रहा, तब उन्होंने रेफर किया कि हनुमान जी की पूजा करो, ठीक है ना। तो देखो ऐसा होता है, इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि घर के कुल देवी देवता भी पूजने जरूरी होते हैं, क्योंकि शुरुआत में वही हेल्प करते हैं। उसके बाद हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, जीतोड़ भक्ति कीजिए। लेकिन घर के जो देवता हैं उनको ना भूलिए, उनको भी पूजा करो और हनुमान जी की भी पूजा करो। तो डबल ट्रिपल कृपा मिलेगी। हनुमान जी भी खुश होंगे कि हाँ ये अपने घर के देवी देवताओं को भी पूछ रहा है और मुझे भी पूछ रहा है। और नाराज कब होंगे? जब आप अपने घर के देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे खूब दबा के, तो हनुमान जी इससे नाराज होंगे और कुल देवी देवता तो तंग करेंगे आपको। तो ऐसे इनकी वो क्रिया खत्म हुई और इनको लाभ हुआ, बहुत इनके काम बने भी हनुमान जी की भक्ति से। तो इस वीडियो से आपको जो सीखने को मिलता है ना, उससे आप सीखिए कि हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। मैं खुद बोलता हूँ इस बात को, परहेज भी किए उन्होंने, कुछ भी कर सकते हैं हनुमान जी। बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए। जहाँ आपका विश्वास डिग गया, तो डिगने के बाद सारे काम खत्म, समझ रहे हो। जहाँ आस है वहीं विश्वास है, समझ रहे हो। जहाँ आप आस लगा के रखोगे, परमात्मा वहीं आ जाता है काम करने के लिए आपको। तो इस वीडियो से सीख लें और हनुमान जी की भक्ति और दिल से करें। और बजरंगबली से बड़ा कोई नहीं है। जय श्री राम।